हेलो गाइस। तो मैं हूं मनु शर्मा और आप देख रहे हैं पंडित प्लेज एंड ड्राइव्स। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको XUV 7XO की MID डिस्प्ले, जिससे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाती है हमारी क्लॉक। इसको आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाके। ये वेदर, ये है न्यूज़ वगैरह के लिए, और ये आप यहाँ पर कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं अपनी चॉइस की, और ये कैलेंडर आ जाता है। ठीक है। तो ये है रेडियो। अभी रेडियो तो आज के समय में कोई यूज़ करता ही नहीं है। ये है एंड्रॉयड ऑटो। तो इसमें अभी मेरा फ़ोन पहले से ही कनेक्टेड है। यहाँ पर मैप्स वगैरह आ जाते हैं, और जैसे कि अगर आपको फ़ोन की एप्लीकेशन वगैरह चेकआउट करनी है इसमें, तो यहाँ क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं ये सारी यूज़फुल एप्लीकेशन है जो आप अपनी कार में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अब आपको बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये है एप्पल कारप्ले, जो कि आईफोन वगैरह कनेक्ट करते हैं तब एप्पल कारप्ले ऑन होता है। फिर आ जाते हैं परफॉर्मेंस मोड में। परफॉर्मेंस मोड में फर्स्ट नंबर पर आ जाता है आपका व्हीकल इन्फो में, जैसे कि इंजन परफॉर्मेंस, पावर, टॉर्क कितना जनरेट कर रही है, रोल एंड पिच आ जाता है। इसके बाद ऑन रोड पर क्लिक करेंगे तो कंपास आ जाएगा, और ये टायर डायरेक्शन होती है आपकी, जैसे कि मैं अपनी स्टीयरिंग अगर मूव करूँगा तो टायर डायरेक्शन चेंज होगा ऐसे करके। और ये जी फोर्स आ जाता है। फिर आ जाते हैं लैप इन्फो पे। ये फीचर जो है मुझे यूज़फुल तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो लोग स्पीड में चलाते हैं गाड़ी ज़्यादा, ये उनके लिए है। अब आ जाते हैं बैक पर। फिर ये आ जाता है म्यूज़िक और USB ड्राइव वगैरह। जब भी आप अपनी गाड़ी में कनेक्ट करेंगे तो ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। ये फ़ोन आ जाता है। फ़ोन और जो कनेक्ट डिसकनेक्ट जो भी आपको कुछ भी करना है तो वो सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप। फिर ये आ जाती है ऑडियो सेटिंग। तो ये कुछ नहीं है, इक्वलाइज़र है आपकी गाड़ी। आप अब इससे साउंड कंट्रोल, इक्वलाइज़र, VNC, वॉल्यूम सेटिंग, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है एप्लीकेशंस। इस पर अभी बाद में आएंगे। ये फन एंड वर्क आ जाता है। तो फन एंड वर्क में ये फर्स्ट टाइम शो कर रहा है। वैसे तो चलता है ये हर बार, लेकिन पता नहीं कैसे। और वैसे भी कुछ भी नहीं है इसमें, और यूट्यूब वगैरह आता है, पता नहीं। शायद मैं गाड़ी स्टार्ट करके दोबारा, सी यू सून, फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ मैं गाड़ी, तो तब ये फन एंड वर्क। Attention please. Vehicle tire pressure is low. अभी पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है। ये सब आपको मैंने दिखा दिया। फिर ये आप ऊपर से इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है वॉल्यूम कंट्रोल के लिए। ये आस्क महिंद्रा है, और ये रोड साइड असिस्टेंस है। ये वैलेट मोड है। वैलेट मोड पर जैसे कि अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी मतलब इसमें पिन एंटर कर देंगे, तो मैं 0000 लगा दिया है। ये इनकरेक्ट पिन बता रहा है, मतलब मेरे फ़ोन में जो मैंने इसमें पिन एक्टिवेट कर रखा है मुझे वो ही डालना पड़ेगा। 0562 भी इनकरेक्ट बता रहा है। तो 1995, अब पता नहीं इसकी पिन क्या है, ये चेक करेंगे बाद में। ये नोटिफिकेशन आ जाता है जो भी है, लो टायर प्रेशर, स्केड्यूल सर्विस। ये हालांकि मेरी दोनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये कभी कभी जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो ये तो प्रॉब्लम कर ही देता है। फिर इसमें आते हैं हेल्प पर। कुछ नहीं है। ऑनर मैनुअल आ जाता है इसमें। ये रेडियो है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। जब आप इसमें USB कनेक्ट करेंगे तो ये तब एक्टिवेट हो जाएगा। माई ड्राइव, USB, ब्लूटूथ, वीडियो। डिस्प्ले पर आते हैं। फिर आते हैं इस पर। तो सबसे ज़्यादा जो काम की एप्लीकेशन मैं आपको बताऊं तो आप इसे फिल्टर कर देंगे व्हीकल ऐप्स पर, तो ये आ जाता है क्लाइमेट कंट्रोल। इससे आप AC कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं ड्राइव मोड्स। तो यहाँ से आप ज़िप, जैप, जूम, जो भी ड्राइव मोड्स चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ड्राइवर असिस्टेंस। तो मैंने ये सारे फीचर ऑफ कर रखे हैं क्योंकि
मुझे नहीं पसंद कि मैं और जब अपनी गाड़ी ड्राइव करूं तो कोई मुझे असिस्ट करे। ये उसके लिए है जब मैं कभी लॉन्ग रूट पर जाऊंगा तो इसकी ठीक तरह से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को शो करूंगा कि गाड़ी मेरा ये सारे फीचर यूज़ करके कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। ये स्पीड लिमिट के लिए है और ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए होता है और ये लेन असिस्ट है, ये ड्राइवर अटेंशन के लिए है। फिर इसके बाद माई एसयूवी इन्फो, तो इसमें आपकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी, व्हीकल नेम, पीयूसी वगैरह। ये अभी अपडेट नहीं कराई है, अभी गाड़ी की एक ही सर्विस हुई है, तो ये उनसे बोलूँगा अपडेट करने के लिए इस बार। और ये डॉक्यूमेंट्स वॉलेट है, यहाँ पर आप गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, लाइसेंस, पीयूसी वगैरह ये सारी चीज़ें इसी में ही एडिट करके रख सकते हैं। तो ये अभी पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जब भी होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ये सिक्योर 360 कैमरा है गाड़ी का। और यहाँ जब मैं गाड़ी में USB केबल लगाऊंगा तो ये वाला बटन मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकता हूँ इसमें। फिर दोबारा ये सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए होता है, या तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर यहीं से अपडेट कर सकते हैं, वरना आप कंपनी पर जाके भी करवा सकते हैं। ये गाड़ी का सराउंड व्यू आ जाता है। फर्स्ट रहता है इसका फ्रंट व्यू, ये रहता है बैक व्यू, ये चारों जो टायर्स हैं गाड़ी के उनका व्यूज रहता है, और ये 3D व्यू आ जाता है गाड़ी का। आप इसे ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये पार्किंग को ही बड़ा कर देता है, बस कुछ नहीं है, ये कैमरे को जूम कर देता है। और इसकी सेटिंग के आप डिफ़ॉल्ट में और ब्राइटनेस कंट्रोल और ये 3D वगैरह ओवरलेस क्या क्या चाहते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। और बाकी की ये एप्लीकेशन में जाएंगे तो एलेक्सा वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं इस गाड़ी में, आप कंट्रोल कर सकते हैं। वेदर अपडेट, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ है। और बाकी के सेम फीचर जो हैं आपको इस वाली डिस्प्ले में भी मिलते हैं। ये वाली डिस्प्ले को मैं शो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, फन एंड वर्क वगैरह। प्लीज़ चेक योर नेटवर्क कनेक्शन, ये पता नहीं क्यों एरर शो कर रहा है यहाँ पर। पहले तो इसने कभी भी नहीं किया, लेकिन आज पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि क्यों कर रहा है ये। चलिए तो अब आपको दिखाते हैं गाड़ी की मेन स्क्रीन, जो कि ड्राइवर के लिए है। तो इसमें आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ये है ड्राइव इन्फो। अब ड्राइव इन्फो में आपका आ जाता है करेंट ट्रिप, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये फ्यूल इकोनॉमी वगैरह शो करने के लिए आ जाता है। फिर दोबारा मेन्यू पे क्लिक करके व्हीकल इन्फो में अगर मैं जाता हूँ तो व्हीकल इन्फो में टायर प्रेशर दिखाता है, टायर टेम्परेचर दिखाता है, और रोल एंड पिच दिखाता है, आपकी गाड़ी कितनी टेढ़ी या ऊंची नीची कैसी खड़ी हुई है। ये DEF लेवल शो करता है, डीजल वेरिएंट है मेरा इसलिए इसमें DEF लेवल है। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो पेट्रोल वेरिएंट में ये शो नहीं करेगा। अब मेरी गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव भी है तो इसमें आ जाता है ऑल व्हील ड्राइव टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का कौन सा टायर कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है और कितना लोड लग रहा है उसके ऊपर। फिर आ जाता है ड्राइवर असिस्टेंट, ड्राइवर असिस्ट। तो ये जब मेरी गाड़ी चलेगी तो जो गाड़ियां हैं आगे गाड़ी और जो भी ऑब्स्टेकल्स वगैरह आते हैं सामने, तो ये उन सबको इस डिस्प्ले में शो करता है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि यहाँ पर फिक्स है, तो ये उससे शो करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर ये आ जाता है नेविगेशन। तो अभी मेरा फ़ोन कनेक्ट है इसमें, तो ये एंड्रॉयड ऑटो दोबारा चल रहा है। और वैसे अगर इसमें फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा तो इस गाड़ी में अपना खुद का भी GPS है, जो मैप एप्लीकेशन होती है, तो आप उसको भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सब तो कुछ जो है नॉर्मली होता है। चलिए मैं आपको इसके ड्राइव मोड्स के जो है जो तीनों 9 बातें हैं, जैसे स्पीडोमीटर और ये हो गया रेस वाला, तो मैं आपको ये शो करता हूँ कि तीनों कैसे लगते हैं। तो ये हो गया जिप मोड वाला। तो जिप मोड में कुछ इसका थीम जो होती है इस प्रकार की होती है। फिर हम शो करते हैं जैप मोड। तो जैप मोड यही है नॉर्मल, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यही थीम रहेगी। और ये है जूम मोड।
जब आपको गाड़ी से परफॉर्मेंस चाहिए अच्छी एकदम, बहुत ही जो है गाड़ी का परफॉर्मेंस चाहते हैं टॉप नॉच, जिसके लिए गाड़ी बनी है, तो आप इसको जूम मोड में चला सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ ज़ैप मोड ही प्रेफर करता हूँ इसमें। और जो परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है और गाड़ी एवरेज भी ठीक ठाक ही दे देती है, 8-7 का इन सिटी दे देती है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको सेटिंग्स। तो ये सेटिंग्स में ये आ जाता है जनरल। तो इसमें जो आप यूनिट शो करता है इस वाली डिस्प्ले में, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इससे। ये फैक्ट्री रीसेट है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, ये फीडबैक ऑन टच है। तो जब मैं डिस्प्ले को टच करता हूँ तो आपको उसमें साउंड चाहिए या नहीं, ये उसके लिए होता है। फिर हम बैक चले जाते हैं, ये डिस्प्ले के लिए है। ये इसको ऑटो मोड कर देंगे तो ये इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करता है, डे मोड, नाइट मोड। अभी मैं गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दूंगा तो ये अपनी ब्राइटनेस अपने आप ही डल कर लेता है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको ऑटो मोड पर ही रखें। फिर ये जो है डिस्प्ले की ब्राइटनेस आ जाती है। आप तीनों डिस्प्ले की ब्राइटनेस को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं इससे। ये आ जाता है स्क्रीन ऑफ एंड स्क्रीन सेवर, तो आप जो चाहें इसमें लगा सकते हैं। महिंद्रा क्लॉक स्क्रीन सेवर, और आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें। लेकिन फ़िलहाल में मैं इसको यही रखता हूँ क्लॉक। और ये स्क्रीन क्लीनिंग मोड है, जैसे कि जब आप डिस्प्ले साफ़ कर रहे हो तो आप चाहते हैं कि एक्सीडेंटल टचेस ना हो, तो आप उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, एंटर पर जाएंगे तो ये होल्ड मोर देन 3 सेकंड। अब आप डिस्प्ले साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अब आपको इस फीचर से बाहर जाना है तो आप इसको होल्ड करिए 3 सेकंड के लिए, तो आप बैक आ जाएंगे। फिर क्लॉक टाइप है, डिजिटल, एनालॉग, जैसी आप लगाना चाहें। फिर ये हो जाता है होम लेआउट को आप रीसेट करना चाहते हैं, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। फिर ये ड्राइवर्स डिस्प्ले आ जाता है, ड्राइवर डिस्प्ले, पैसेंजर एयर बैग ऑन है, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, टायर प्रेशर, टायर फिल असिस्ट, ये सब फीचर्स आ जाते हैं। ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है, साउंड आ जाता है, आप इसमें मैसेज वगैरह की रिंगटोन, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये फ्यूल इकोनॉमी आप कैसे रीसेट चाहते हैं, जब आपकी गाड़ी बंद हो तब चाहते हैं, या आप गाड़ी जब स्टार्ट करें तब चाहते हैं, या जब आप अपनी गाड़ी रिफ्यूल कराएं तब चाहते हैं। फिर ये आ जाता है ऑडियो सिस्टम, ये आपको दिखा चुका हूँ मैं। ये डेट एंड टाइम आ जाता है गाड़ी का, और ये टाइम जोन वगैरह है, इसको मैंने सिंक कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम सब कुछ सेट कर लेता है खुद ही। फिर ये व्हीकल में आ जाते हैं, ये अप्रोच अनलॉक सिस्टम है। जब आप गाड़ी के पास जाते हैं तो आप चाहते हैं कि गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो या नहीं, ये उसके लिए ये वॉकअवे लॉकिंग है। जब आप गाड़ी से दूर जाते हैं तो मतलब आप चाहते हैं कि गाड़ी लॉक हो या नहीं हो, ये उसके लिए है। ये सिलेक्टिव अनलॉक है कि जब भी आप और जैसे ही ये रिमोट है, अभी मैं इसको सिंगल टाइम जैसे अगर प्रेस करता हूँ तो सिर्फ जो ड्राइवर्स की डिस्प्ले है वही ओपन होती है, डिस्प्ले नहीं, सॉरी, जो ड्राइवर साइड का डोर लॉक होता है वही अनलॉक होता है, और बाकी कोई सा भी अनलॉक नहीं होगा सिंगल टाइम में। और सारे गेट अनलॉक करने के लिए मुझे इसे 2 बार दबाना पड़ता है, तो ये वो वाला फीचर है। फिर मिरर में आ जाते हैं ऑटो डिप ऑन रिवर्स, ऑटो डिमिंग, IRBM, ये उसके लिए बैक गियर जब आप डालते हैं तो ये साइड के जो मिरर हैं ये ऑटोमेटिक नीचे हो जाते हैं। तो ये मैंने ऑन कर रखा है, सेट कर रखा है अपने ड्राइविंग पोजीशन के अनुसार। ये कन्वीनियंस आ जाता है, जैसे कि वेलकम फीचर होता है ना, जब आप गाड़ी का गेट ओपन करते हैं तो सीट आगे पीछे अपने आप जो होती है, ये उसके लिए है। ये फ्रंट वायरलेस चार्जर को बंद चालू करने के लिए है, जो कि यहाँ पर है आपका। ये लाइट्स एंड इल्यूमिनेशन होता है, और डे टाइम रनिंग लैम्प को भी आप बंद कर सकते हैं। इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन दिए हुए हैं, तो आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ये हेडलाइट असिस्ट है, जैसे कि आपकी गाड़ी हाई बीम पर चल रही है और सामने से कोई गाड़ी आती है रात में, तो ये उसके लिए है। ये मैंने ऑन कर रखा है, तो इसमें दरअसल होता क्या है, सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो ये मेरी लाइट को नीचे कर लेती है अपने आप। फिर ये सर्विस आ जाता है, सर्विस मोड अगर आप गाड़ी का कराना चाहें तो इसको डिसेबल इनेबल जो भी करें, इसका मुझे इतना खास पता नहीं है। अब बैक आते हैं, ये है फ़ोन,
ये फ़ोन कनेक्ट वगैरह करने के लिए डिवाइस लेस जो भी है, आप इसमें डिवाइस जितने ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। 5 की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है इसमें। और ये रिंगटोन वगैरह चेंज करने के लिए है, जो गाड़ी के अंदर साउंड आता है उसकी। फिर ये वाईफाई आ जाता है, जैसे कि अगर आपके फ़ोन का नेट नहीं चल रहा है तो अगर आप गाड़ी से भी जितने लोग आपकी गाड़ी में बैठे हुए हैं उन सबको हॉटस्पॉट शेयर कर सकते हैं इस फीचर को इनेबल करके। और ये है पासवर्ड यहाँ का। तो ये स्टेशन मोड वगैरह इसका पता नहीं मुझे, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए ये स्टेशन मोड क्या है। डेटा सेटिंग, इन कार एक्सपीरियंस विद मोबाइल ऐप, जैसे कि BYOD फीचर आता है ना गाड़ी में, ये उसके लिए है। आप सीट के पीछे यहाँ लगा हुआ है, तो सीट के पीछे आप इन कार एक्सपीरियंस को ऑन कर सकते हैं, जो कि एड्रेनॉक्स मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाता है। ये रीसेट करने के लिए है बस, बाकी और कुछ नहीं है इस गाड़ी में ज़्यादा, लेकिन यही बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, तो हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट्स में जाके ये बताइए कि और क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियोस में, शॉर्ट्स में। आप जैसा चाहेंगे मैं उस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। और अभी मैं इस गाड़ी का ब्रूटली ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू भी लाने वाला हूँ कि ये गाड़ी कितना एवरेज देती है और इसका 4x4 जो मोड है ऑल व्हील ड्राइव वो कितना प्रैक्टिकल है भी या नहीं भी, उसका कुछ फ़ायदा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने यूट्यूब चैनल जस्ट अभी स्टार्ट किया है और ये मेरी गाड़ी का वेरिएंट है AX7T ऑल व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।